हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी लर्निंग वर्ड पर आपका स्वागत है। राजस्थानी भाषा और साहित्य का टॉपिक लिया था हमने। ये पार्ट थर्ड है। इस पार्ट थर्ड में हम राजस्थान की जितनी भी बोलियां हैं और उनकी जो उपबोलियां हैं इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके पहले पार्ट फर्स्ट में हमने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास देखा था और पार्ट सेकंड में राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण और डिंगल और पिंगल काव्य शैलियों पर डिटेल से चर्चा की थी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो वीडियोज देख लीजिएगा, अन्यथा प्लेलिस्ट पे भी आपको मिल जाएंगे। इस टॉपिक के कंप्लीट होते होते प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि आप इंडियन जीके पढ़ना चाहेंगे या जो फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी का सिलेबस है उसको कवर करना चाहेंगे। आप जैसा बताएंगे उसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पर वो टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो राजस्थानी भाषा की बोलियां और उपबोलियां देखेंगे। देखो, राजस्थानी भाषा की हमने अच्छे से बात कर ली थी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में। राजस्थानी भाषा वही है, मरु भाषा है, इसका जो मानक रूप है, या मारवाड़ी कह सकते हो, ठीक है। इसी की शैलियाँ हमने डिंगल पिंगल देखी थी। अब देखो, राजस्थानी भाषा पूरे राजस्थान में तो राजस्थानी भाषा बोली जाती है, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से जो यहाँ पर भाषा बोली जाती है उसको कहते हैं बोलियाँ, ठीक है। इन बोलियों में भी जो छोटे छोटे एरिए में जो अलग अलग जो भाषा बोल रहे हैं उन बोलियों के अकॉर्डिंग, ठीक है, उन बोलियों के अंडर में उन्हें कहते हैं उपबोलियां, ठीक है। तो बोलियों से छोटी उपबोलियां हो गई, ये उपबोलियां बोलियों के अंडर में आती है। अब देख लीजिए, थोड़े बेसिक सी 2-3 लाइनें हैं। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम विभाजन जो है गिरियर्सन ने किया था, 1907-8 में किया था। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इसमें किया था। सर्वाधिक क्षेत्रफल में अगर राजस्थानी भाषा की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी बोली बोली जाती है, तो मारवाड़ी बोली जाती है। और सबसे अधिक राजस्थान में लोग कौन सी बोली बोलते हैं, ढूंढाड़ी। तो क्षेत्र वाइज तो मारवाड़ी सबसे बड़ी बोली हो गई और जनता के अकॉर्डिंग, ठीक है, लोगों के अकॉर्डिंग ढूंढाड़ी बोली हो गई। कुल 73 बोलियां बोली जाती है 1961 के आकलन के अनुसार अपने राजस्थान में। अब देख लीजिए, वन बाय वन हम राजस्थान की बोलियां देख लेते हैं। सबसे पहली बोली और सबसे बड़ी बोली मारवाड़ी है, तो मारवाड़ी की चर्चा करते हैं। देखिए, मारवाड़ी की ये उपबोलियां हैं। उपबोलियां गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, शेखावाटी और थली। तो इसके अलावा देखो, मेवाड़ी जो खुद एक बोली है वो मारवाड़ी के अंडर में आती है। तो मारवाड़ी की ही एक उपबोली बता दिया मोतीलाल मेनारिया ने मेवाड़ी को। ओके, तो इसके साथ में हम मेवाड़ी भी ऐड कर सकते हैं, बाकी मेवाड़ी को हम अलग से पढ़ेंगे। क्षेत्र जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, मतलब पश्चिम राजस्थान ले लीजिए आप। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर क्षेत्र में ये बोली जाती है। राजस्थानी भाषा का मानक रूप है, ये पार्ट फर्स्ट में देख लिया था। मारवाड़ी को राजस्थानी भाषा का मानक रूप माना गया है। प्राचीन नाम अगर बोला जाए, मारवाड़ी का प्राचीन नाम था मरु भाषा, और मरु भाषा के नाम से ही उल्लेखित है कुवलई माला में ये मारवाड़ी। सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है और सबसे समृद्धशाली बोली मानी जाती है। राजस्थानी भाषा की सबसे समृद्ध बोली मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें सोर्ठ है, छंद, मांड, राग, ये शिल्पगत विशेषताएं बहुत अधिक है, ठीक है, इसीलिए ये समृद्ध बोली मानी जाती है। और मारवाड़ी ही थी कौन सी शैली, डिंगल शैली देखी थी हमने। जैन साहित्य और मीरा की रचनाएं इसी मारवाड़ी में है। पद्मश्री प्राप्त जो सीताराम लालस की भी हमने बात की थी, क्या लिखा था इन्होंने, राजस्थानी शब्दकोश लिखा था। इसमें भी 2 लाख से अधिक शब्द इन्होंने शामिल किए थे। अधिकतर शब्द इसमें मारवाड़ी के ही है, मतलब मारवाड़ी भाषा सीखने के लिए ही ये राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया गया है। इसके साथ ही कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पद्मश्री प्राप्त सीताराम लालस को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में किसकी उपाधि दी गई है। ओके, आगे देखिए, ये तो देखा हमने मारवाड़ी। अब देखो इसकी जो उपबोलियां हैं, तो ये देखा, इसका एरिया देख लेते हैं। इसकी उपबोलियां किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो गोडवाड़ी जालोर और सिरोही में बोली जाती है। देवड़ावाटी सिरोही में, शेखावाटी तो शेखाटी तो सीकर चूरू झुंझुनू नागौर, और थली ये पाली जालोर, ठीक है। क्षेत्र वाइज भी कई बार दोस्तों नाम दे दिया जाता है। जैसे इसका क्षेत्र है ना, तो बीकानेर से बीकानेरी बोली, तो बीकानेरी जो बोली है वो किसकी बोली है ऐसे भी दे दिया जाता है। जोधपुरी, जैसलमेरी, तो इसमें लगा लीजिएगा आप, जोधपुरी, जैसलमेरी, बीकानेरी, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, शेखावाटी, थली, तो ये सभी, और साथ में मेवाड़ी, ये सभी जो बोलियां हैं वो किसकी उपबोलियां हैं, मारवाड़ी की। क्लियर? इसके साथ में देखो ये नोट, मारवाड़ी और मेवाड़ी की भाषागत अधिक विशेषताएं हैं। तो जनरली तो मेवाड़ी को मोतीलाल मेनारिया ने इसकी एक उपबोली मान लिया मारवाड़ी की, लेकिन मेवाड़ी और मारवाड़ी की भाषागत विशेषताएं भी बहुत अधिक समान है। तो ये हमने देखा मारवाड़ी बोली। अब देखेंगे मेवाड़ी। तो मेवाड़ी का एरिया
उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और राजसमंद। मारवाड़ी राजस्थान में सबसे बड़े क्षेत्रफल पर बोली जाती है और मारवाड़ी के बाद में अगर सबसे अधिक क्षेत्रफल पर बोली जाती है राजस्थान में तो वो है मेवाड़ी। ओके, तो दूसरे नंबर पे आती है मेवाड़ी। महाराणा कुंभा ने इसी मेवाड़ी में रचना की थी, मेवाड़ से थे महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप। तो ये महाराणा कुंभा ने जितने भी रचनाएं की है वो मेवाड़ी में है। दो प्रकार की मेवाड़ी बताई जाती है, पर्वतीय मेवाड़ी जो पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाती है इसी एरिया में, और मैदानी क्षेत्रों में बोली जाने वाली इसी एरिया में जो मेवाड़ी बोली जाती है उसे कहते हैं मैदानी मेवाड़ी। अब देखेंगे हम वागड़ी या बागड़ी। तो इसका क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी या बागड़ी। इसे ही वागड़ प्रदेश कहते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर को, तो इसी में वागड़ी बोली जाती है। इस भाषा पर, इस बोली पर, वागड़ी या बागड़ी बोली पर गुजराती प्रभाव अधिक है। क्यों? क्योंकि गुजरात टच में है तो गुजराती प्रभाव अधिक है इस बोली पर। इसके साथ में देखिए इसी बोली को भीली बोली भी कहते हैं क्योंकि ये भीलों के द्वारा बोली जाती है। इस एरिया में जो भील हैं वो भी इसी बोली को बोलते हैं वागड़ी या बागड़ी। तो भीलों के द्वारा तो बोली जाती है लेकिन ये भीली भी कहलाती है। ये किसने कहा? गिरिएशन ने, है ना। गिरिएशन ने कहा कि ये अधिकतर भीलों के द्वारा बोली जाती है, इसलिए इसी को नाम दे दिया भीली बोली। इसके साथ में कुछ विशेषताएं देखिए। वागड़ी या बागड़ी में च छ का जो उच्चारण है वो स से करते हैं, ठीक है। च और छ का जो उच्चारण है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स में। और जो भूतकाल के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, हिंदी में नहीं मारवाड़ी में, ठीक है। तो भूतकाल के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसमें ये लोग वागड़ी या बागड़ी में हतो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये शब्द देकर भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो हतो या स का प्रयोग वागड़ी या बागड़ी में होता है। जनरली वागड़ी या बागड़ी जो है भीली लैंग्वेज है, इसलिए इसमें साहित्य का अभाव पाया जाता है। फोर्थ है हाड़ौती। तो हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो यही हाड़ौती बोली बोली जाती है। ये ढूंढाड़ी की एक उपबोली है, ठीक है। ढूंढाड़ प्रदेश जयपुर, जयपुर के आसपास का क्षेत्र, तो ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है इसको, हाड़ौती को, ठीक है। हाड़ौती को बोली के रूप में अगर मान्यता मानी जाए तो ये ग्रियर्सन के साहित्य में मिलती है। एक तरीके से ग्रियर्सन ने दी हाड़ौती को बोली के रूप में मान्यता। हाड़ौती भाषा के रूप में प्रयोग, सबसे पहले हाड़ौती भाषा के रूप में प्रयोग किया गया केलोग की हिंदी व्याकरण में, ठीक है। केलोग द्वारा रचित है हिंदी व्याकरण, उसमें इसका प्रयोग हुआ है। और सूर्यमल मिश्रण की जितनी भी रचनाएं हैं फ्रेंड्स, तो वो हाड़ौती लैंग्वेज में ही है। फिफ्थ है ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ क्षेत्र किसे कहते हैं? जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र। तो देखो जयपुर, टोंक, दौसा, अजमेर और किशनगढ़, यहाँ इस एरिया में ढूंढाड़ी बोली जाती है। इस पर भी गुजराती और ब्रज भाषा का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई देता है ढूंढाड़ी पर। क्यों? क्योंकि इसमें छ, छा, छी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ढूंढाड़ी में संत दादू दयाल जी की जितनी भी रचनाएं हैं वो इसी में ही है, ढूंढाड़ी में ही है। 8 देश गुजरी, ये 18वीं सदी में लिखा गया ग्रंथ है। 8 देश गुजरी, इसमें भी ढूंढाड़ी का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले ढूंढाड़ी का उल्लेख इसी में ही मिलता है। ढूंढाड़ी की उपबोलियों की बात करें तो उपबोलियां हैं ढूंढाड़ी की हाड़ौती, किशनगढ़ी, तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, नागरचौल और अजमेरी। इनकी अभी आगे चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो ये सभी ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। अब देखेंगे 7वें नंबर पर मेवाती। तो मेवात क्षेत्र किसे कहते हैं? अलवर भरतपुर का एरिया। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, जो पूर्व में जो मत्स्य जनपद कहलाता था वही है ये मेवात प्रदेश। इस क्षेत्र में मेवाती के साथ साथ कौन सी भाषा भी बोलते हैं? ब्रज भाषा भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रज के टच में आ गया पूर्वी जो है राजस्थान। लालदासी और चरणदासी संप्रदाय की जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हैं वो मेवाती बोली में ही है। और पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, देखिए पश्चिमी हिंदी मीन्स पश्चिमी हिंदी कौन सी हो गई? मारवाड़ी। और इसके साथ में जो राजस्थानी भाषा, इसके बीच में अगर समन्वय या सेतु का काम कोई सी भी बोली करती है तो वो है मेवात क्षेत्र की बोली, ठीक है, मेवाती करती है। अगर मेवाती की उपबोलियों की बात करें तो इसकी उपबोलियां हैं नहेड़ा, कठेर और आरेज। 8 नंबर पे देखेंगे मालवी। तो मालवी का एरिया है झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़, ठीक है, जो मालवा या एमपी में टच हो रहे हैं वो एरिया। इसके साथ में एमपी के रतलाम और झाबुआ, यहाँ पर ये बोली जाती है। मालवी की स्पेशलिटी क्या है? ये मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है। ओके, मालवी मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है ये लैंग्वेज। इस प्रकार की लाइनों पर विशेष ध्यान दें। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण कौन सी भाषा है? मालवी। इस पर मराठी प्रभाव, महाराष्ट्र से जो मराठी प्रभाव है वो भी दिखाई देता है। उपबोलियां बात करते हैं तो मालवी की उपबोलियां हैं निमाड़ी, रागड़ी, रतलामी, पाटवी और सोडवाड़ी, ठीक है। तो ये इसकी, वैसे तो ये दो मुख्य है, बाकी ये भी इसकी बोलियां ही हैं। ये हो गया मालवी। अगली है खेराड़ी। तो खेराड़
भीलवाड़ा की शाहपुर तहसील और बूंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो खेराड़ी बोली भीलवाड़ा और बूंदी में बोली जाती है। इसमें देखो कौन कौन सी है बोलियां, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। इन तीनों ही बोलियों का मिश्रण है खेराड़ी। तोरावाटी, तोरावाटी सीकर, झुंझुनू और जयपुर का जो कुछ भाग है उसको तोरावाटी प्रदेश कहते हैं। तो नेचुरल है, इस क्षेत्र में जो बोली जाएगी वो तोरावाटी कहलाती है। ठीक है, इस क्षेत्र में ये बोली जाती है। अहीरवाटी या राठी, राठी के अलावा इसका एक और नाम है हीरवाल। ठीक है, तो हीरवाल बोली, राठी बोली या अहीरवाटी बोली। अहीरवाटी तो जो अहीर यहाँ पर बहुत अधिक रहते हैं, अलवर से जो है कोटपुतली के बीच में हमारी बात भी हुई थी, तो इस कारण यहाँ अहीरवाटी बोली जाती है। इसे ही राठी कह देते हैं क्योंकि ये राठ क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो राठ क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसे राठी कह देते हैं। बाकी हीरवाल है इसका अन्य नाम। अब देखो हरियाणवी, जिसे बांगरू भी कहते हैं। ठीक है, तो हरियाणवी या बांगरू और मेवाती के बीच की बोली है ये। तो मेवाती और हरियाणवी के बीच की बोली है ये अहीरवाटी या राठी। अलवर की बहरोड और मंडावर तहसील ले लो, साथ में कोटपुतली जो जयपुर में पड़ता है। तो अलवर और कोटपुतली में अहीरवाटी बोली जाती है। अब हम्मीर रासो जो जोधराज की रचना है, भीमविलास काव्य शंकर राव की रचना है और अली बख्शी ख्याल, इन सब की लैंग्वेज अहीरवाटी है। तो ये अहीरवाटी लैंग्वेज हो गई। अब देखिए नेक्स्ट काठेड़ी। तो काठेड़ी सवाई माधोपुर और जयपुर के दक्षिणी भाग में, ठीक है, साउथ पोर्शन में जो सवाई माधोपुर और जयपुर का है वहां पर काठेड़ी बोली जाती है। नागरचोल, तो अभी देखा था ना हमने, ये जो है ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं नागरचोल। तो नागरचोल सवाई माधोपुर और टोंक में बोली जाती है। सवाई माधोपुर का एरिया पूछे तो पश्चिमी सवाई माधोपुर, टोंक का पूछे तो दक्षिणी पूर्वी भाग टोंक का। नेक्स्ट है राजावाटी। राजावाटी भी हमने ढूंढाड़ी की उपबोली देखी थी, ये जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है राजावाटी। चौरासी, चौरासी जयपुर और टोंक में बोली जाती है। जयपुर में दक्षिणी पश्चिमी भाग और टोंक का पश्चिमी भाग। अब तो देखो पंजाबी श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ ही टच में आ रहे हैं पंजाब के, तो यहीं पर ये पंजाबी आंशिक रूप से, है ना, आंशिक रूप से बोली जाती है। तो यहाँ तक हमने राजस्थान की बोलियों को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के साहित्य की बात करेंगे। फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम साहित्य के बाद में, राजस्थानी साहित्य को कंप्लीट करने के बाद में आप इंडियन जीके पढ़ना पसंद करोगे फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग, या आप साइकोलॉजी कंप्लीट करना चाहोगे। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।